नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। संसदीय समिति लेहलक पूर्व अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा के बयान। बजट निर्माण के क्रम में बाहर के आदमी न आयल प्रतिक्रिया। रास्ता मरम्मत के कारण एक हफ्ता काठमाडौँ उपत्यका के फोहर ना उठी। काठमाडौँ महानगर से कुछ दिन फोहर की गाड़ी ना पठावला शहरी विकास मंत्रालय के आग्रह। नेपाल राष्ट्र बैंक आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक कर रहल। 13 बरस इन्हीं के ही मजबूत मौद्रिक नीति लियावे के तैयारी। इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में एगो पार्क में तोप के गोला प्रहार से 9 जने की मृत्यु। इराक आ टर्की बीच कूटनीतिक विवाद। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एनुफा के दोसर का कार्य समिति के बैठक एजेंडा में ही प्रवेश न करत स्थगित। अब पूरा समाचार। बजेट में भइल चलखेल बारे छानबीन करे खातिर गठित संसदीय समिति आज अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा के बयान लेहले बा। बीतल जेठ 14 गते रात में पूर्व अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा से बजेट निर्माण के क्रम में बाहर के आदमी प्रवेश न कैल जिक्र कैले बानी। विभागीय संसदीय विशेष छानबीन समिति के देहल बयान में शर्मा अर्थ मंत्रालय में बजेट निर्माण के क्रम में बाहर के आदमी घुसे के कौनो संभावना ही ना भइल प्रतिक्रिया देहले बानी। वहाँ के अर्थ मंत्रालय के सीसीटीवी फुटेज क्षमता कितना हुए कहे के बारे में कौनो जानकारी ना भइल भी बतौले बानी। इससे पहले बुध के तत्कालीन अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा अनधिकृत व्यक्ति के अर्थ मंत्रालय में प्रवेश करा के कर के दर हेरफेर में शामिल करावल कह के समाचार लिखे वाला पत्रकार से समेत समिति छलफल कैले रहे। बजेट बनावे के समय में अनधिकृत व्यक्ति सब के मंत्रालय में प्रवेश करावल आरोप लगला बाद तत्कालीन अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा बीतल अषाढ़ 22 गते छानबीन के खातिर संसद से ही राजीनामा देहले रहनी। नेकपा माओवादी केंद्र के नेता एवं पूर्व अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा संसदीय विशेष छानबीन समिति से पूछल सभी सवाल के जवाब देहल बतौले बानी। विभागीय समिति से आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजट निर्माण में अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश करके कर के दर हेरफेर कैल आरोप बारे पूछल सभी सवाल के जवाब देहल बतौले बानी। वहाँ के अपना से समिति से पूछल सभी सवाल के जवाब देहल और एकर निचोड़ समिति ही करे के बतौले बानी। मैले आफ्नो उहाँहरूले सोधेका प्रश्नको जवाब दिएको छु। बाँकी कुरा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। तत्कालीन अर्थमंत्री शर्मा के 2079-80 के बजट बनावे के क्रम में अनाधिकृत व्यक्ति के मध्यरात में अर्थ मंत्रालय में बुला के कर के दर हेरफेर कैल आरोप लागल बा। समिति बुध के बैठक में अर्थमंत्री और अर्थ मंत्रालय भीतर अनधिकृत घुसपैठ संबंधी समाचार लिखे वाला अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक में कार्यरत 2 जने पत्रकार सुरेंद्र काफ्ले और ममता थापा से सोधपूछ कैले रहे। ललितपुर महानगरपालिका के नगर प्रहरी क्विक रिस्पोन्स टीम 5 गो विद्युतीय स्कूटर संचालन में ल्याइले बा। विभागीय नगर प्रहरी से एगो कार्यक्रम आयोजना करके 5 गो विद्युतीय बाइक संचालन में ल्यावल जानकारी करौले बा। महानगरवासी के समस्या तत्काल समाधान करे वाला हिसाब से विद्युतीय स्कूटर संचालन में ल्यावल जनावल गइल बा। कार्यक्रम में बोलत ललितपुर महानगरपालिका के प्रमुख चिरीबाबू महर्जन ललितपुर महानगरपालिका आए वाला दिन में किने वाला सभी सवारी साधन विद्युतीय होखे के घोषणा कैले बानी। वहाँ के पेट्रोल डीजल और मट्टी तेल से चले वाला सवारी साधन ना होखे के दावी कैने। वहाँ के क्विक रिस्पॉन्स टीम के ई बाइक महानगर भीतर तत्काल कुछ समस्या पड़ला पर उस क्षेत्र में तत्काल पुगे वाला हिसाब से खरीद कैल बतौले बानी। ललितपुर महानगरपालिकाले अब उपरान्त कुनै पनि पेट्रोल डिजेल मट्टी तेलले चल्ने गाडी हामी खरिद गर्दैनौँ। जति हामी गाडीहरू खरिद गर्छौँ यी यानहरू जुन हामी खरिद गर्छौँ त्यो भनेको चाहिँ विद्युतीय सवारी साधन मात्रै खरिद गर्छौँ। त्यस उसमा कुरा गर्दाखेरि मेरो आफ्नै गाडी पनि विद्युतीय गाडी छ, इलेक्ट्रिक भेहिकल छ। तसर्थ आज हामीले 5 वटा यो चाहिँ मतलब क्युआरटी को निमित्त क्विक रेस्पोन्स टीम को निमित्त खरिद गरिएका मोटर बाइकहरू पनि सबैले इलेक्ट्रिक हुन्। प्रमुख महर्जन महानगरपालिका से अब अत्याधुनिक दमकल खरीद करके काम हो रहल बतौले बानी। वहाँ के पार्किंग रेखदेख, ट्रैफिक जाम, मापदंड विपरीत राखल अनधिकृत विज्ञापन तथा होर्डिंग बोर्ड हटावे के कार्य और कार्रवाई करे खातिर स्कूटर सहित टोली परिचालित होके के भी बतौनी। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। अब की एक हफ्ता काठमाडौँ उपत्यका के फोहर ना उठे के भइल बाटे।
इससे पहले फोहर व्यवस्थापन करते आइल नुवाकोट के सिसडोल से दीर्घकालीन फोहर व्यवस्थापन स्थल बंसरे डाँडा तक जाएवाला करीब 2 किलोमीटर रास्ता मरम्मत के काम हो रहा से अब के 1 हफ्ता फोहर व्यवस्थापन के काम ना होखे के जानकारी करावल गइल बा। शहरी विकास मंत्रालय फोहर के गाड़ी आवत जावत कैला पर रास्ता मरम्मत के काम में समस्या आइल कहत काठमाडौँ महानगरपालिका के कुछ दिन फोहर के गाड़ी ना पठावे खातिर आग्रह कैले रहे। आज से काठमाडौँ उपत्यका के 18 गो पालिका के फोहर व्यवस्थापन के काम रोके के काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राई जानकारी देहने। महानगरपालिका से अपन घर दुकान व्यवसाय से उत्पन्न होखेवाला सड़ेवाला और ना सड़ेवाला फोहर के सड़क चौक सार्वजनिक स्थल में ना फेंक के घर भीतर ही छुटा छुटे राखे के खातिर आग्रह कैल गइल बा। हरेक दिन उपत्यका से 1200 मेट्रिक टन फोहर सिस्टोल में व्यवस्थापन होते आइल बा। उपत्यका से दैनिक होखेवाला फोहर मध्ये करीब 75% सिस्टोल में व्यवस्थापन होते आइल बा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक चालू आर्थिक वर्ष के मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक करे के तैयारी कैले बा। राष्ट्र बैंक के अनुसंधान विभाग से तैयार कैल मौद्रिक नीति के ड्राफ्ट के बैंक के उच्च अधिकारी से अंतिम रूप दे के अर्थ मंत्रालय के समेत जिम्मेवारी संभाल रहल प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा समक्ष ब्रीफिंग करे के तैयारी कैल गइल बा। प्रधानमंत्री देउवा मौद्रिक नीति के विषय में छलफल करे खातिर राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी और अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनी के बीफे के बालुवाटार बोलौले बानी। प्रधानमंत्री राष्ट्र बैंक से तैयार कैल ड्राफ्ट के स्वीकृति देहला के बाद सुक के मौद्रिक नीति सार्वजनिक करे के राष्ट्र बैंक के तैयारी बा। अर्थतंत्र बिगड़ल अवस्था में पुगल समय में राष्ट्र बैंक से पछिल्का 13 वर्ष इनके ही मजबूत किसिम के मौद्रिक नीति ल्यावे के तैयारी कैले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फा के दोसर का कार्य समिति के बैठक स्थगित भइल बा। ललितपुर स्थित इन्फा मुख्यालय में आज बैठक के कहल बैठक एजेंडा में प्रवेश ही ना करके स्थगित भइल हा। दोसर का कार्य समिति बैठक में विभिन्न 18 एजेंडा तय भइल रहे। इन्फा मुख्यालय में सवेरे 7 बजे बैठक के कहला पर भी बैठक लेट शुरू भइल रहे। लेट करके शुरू भइल बैठक एजेंडा में प्रवेश ना करके स्थगित भइल वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीर बहादुर खड्का जानकारी देहने। पिछले समय एजेंडा और सूचना सहित इन्फा कार्य समिति के बैठक बुलावल गइल रहे। इससे पहले बीतल सोमवार के खातिर तय भइल उ बैठक अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमुवाङ अचानक बीमार पड़ला के बाद स्थगित भइल रहे। निर्वाचन के बाद भइल शपथ ग्रहण लगत्ते बैठल पहिलका बैठक से विवादास्पद रूप में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय कैला बाद आलोचित भइल और नया नेतृत्व के दोसर का बैठक के अर्थपूर्ण रूप में देखल गइल रहे। बैठक के खातिर विभिन्न एजेंडा तय भइला पर भी छलफल ना होला से भागबंडा में ही केंद्रित होके के पक्का भइल बाटे। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ 3 सह महासचिव प्रवक्ता और विभिन्न मनार्थ पद में केकरा के नियुक्त करे के कह के विषय में इन्फा बैठक में छलफल होके के बतावल गइल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। संसदीय समिति लेहलक पूर्व अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा के बयान। बजट निर्माण के क्रम में बहाल के आदमी ना आइल प्रतिक्रिया। रास्ता मरम्मत के कारण एक हफ्ता काठमाडौँ उपत्यका के फोहर ना उठी। काठमाडौँ महानगर से कुछ दिन फोहर की गाड़ी ना पठावला शहरी विकास मंत्रालय के आग्रह। नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति सार्वजनिक कर रहा 13 वर्ष इनके ही मजबूत मौद्रिक नीति लियावे के तैयारी। इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में एगो पार्क में तोप के गोला प्रहार से 9 जने की मृत्यु। इराक और टर्की बीच कूटनीतिक विवाद। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फा के दोसर का कार्य समिति के बैठक एजेंडा में ही प्रवेश ना करत स्थगित। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।